हेलो गाइस, आज हम एक कॉर्सेट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये अलग तरह का कॉर्सेट ब्लाउज़ है या टॉप है, जो भी है आप देख लो। ये फुल बोनिंग के साथ है, ऊपर तक बोनिंग गया हुआ है। बाकी हम कटोरी वाला भी करते हैं जिसमें अलग बोनिंग होता है नीचे वाले पार्ट में, और पैड वाले पार्ट पे नहीं होता है जहाँ हम कप्स वगैरह लगाते हैं। ये अलग टाइप का है और बिल्कुल ट्यूब स्टाइल में है, ट्यूब कट होता है उस तरह का है। बिना स्ट्राइप का भी कर सकते हो, स्ट्राइप वाला भी कर सकते हो। तो जैसे करना है आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस टॉप की कटिंग हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। आप प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, अलग अलग पट्टियाँ करके भी डार्ट वाला भी कर सकते हो, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी कर सकते हो। तो मैं एक अलग तरीके से जो इजी है मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँगा, पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम एक पेपर पे कटिंग, पहले इसका फार्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद आप जो है कपड़े पे रख रख के कटिंग करके बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया और यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया जो शोल्डर का निशान है। अभी इस तरह से मैं लेंथ का निशान लगा रहा हूँ। तो लेंथ इसमें मैंने दो लिया है, 15 हाफ पे लिया है और एक एक्स्ट्रा 19 इंच पे लगा लिया है। जी, जो भाई मुझे दिए हैं उन्होंने मुझे ये मेजरमेंट पूरा नहीं दिया था लेंथ का, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। 15 हाफ पे ये निशान लगा लिया मैं, बड़ा वाला। और ये नीचे जो है 19 इंच पे लिया हूँ। आप जो भी लेंथ लेना है आप ले सकते हो, अपने हिसाब से आप ले लेना। अभी हम देखिए डार्ट पॉइंट का निशान लगा रहे हैं 11 इंच पे। तो 11 इंच पे मैंने डार्ट का निशान लगाया जो मेजरमेंट मुझे मिला है। ठीक है, इस निशान को भी हम बड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से ये 3-4 निशान हमारे लग गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर 14 हाफ है, तो उसका हाफ करके निशान लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं हमेशा। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है जैसे हम हमेशा करते हैं हर ब्लाउजों में। अभी नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाएंगे निशान, और वहीं से शोल्डर को स्लोप कर देंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप समझते जाओ। ये सब निशानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये काम आता है। अभी किस काम में आएगा आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से आपका क्या करना है कि आर्मोल का लेंथ निकालना है और यहीं पे अपर चेस्ट नापना है जहाँ पे निकला है। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना बनता है उतने पे लगाएंगे और आधा इंच और बढ़ा लेंगे। वो आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है कि डार्ट्स वगैरह लगता है तो उसमें कवर हो जाता है। अभी शोल्डर जितना भी है वो उससे आधा इंच माइनस करके क्रॉस पॉइंट पे आपको निशान लगा लेना है। इस तरह मेजरमेंट करने के लिए लगा रहा हूँ, ये यूज में नहीं आएगा। फिर भी देखिए इस तरह से टर्न करके नाप लेना है। तो जब जितना भी आपका आर्मोल है अगर बैठ गया तो ठीक है, छोटा है बड़ा है यहाँ पे चेक कर लेना है। इससे पता चल जाता है कि हमारा आर्मोल का लेंथ बराबर है या नहीं है। तो थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, अगर फिक्स भी है तो भी आधा इंच इस तरह से बढ़ा लेना है आपको। अगर समझो जो भी मेजरमेंट है निकल गया है उससे आधा इंच नीचे की तरफ बढ़ाया जाता है, ताकि हम इस तरह का ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसका आर्मोल लो होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से बैठता है, आर्मोल में फंसता नहीं है। अभी डार्ट पॉइंट का मैंने सेंटर निकाला, जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निकाल लिया और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस कर दिया, यानी जितना भी निकला था फुल बस्ट का उसके हिसाब से। अभी मैं दोनों निशानों को इस तरह मैच करते हुए ऐसे फुटपट्टी को रख लिया है, जो भी स्केल है रख लिया है मैंने। अब इस तरह से निशान लगाना है, इस जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको ऊपर तक लगा लेना है। देखिए कैसे मैंने लगाया, इस तरह का सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 2 इंच पे एक डार्ट देंगे हम, 2 इंच का ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, इसमें सिर्फ 2 इंच का ही देंगे हम। तो किस तरह से ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, अपर चेस्ट चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। फुल जो हमारा जो डार्ट होता है वो 4 इंच का बनता है। वो कैसे निकालना है देखिए, 2 इंच का मैंने वहाँ निकाला, 2 इंच का आपको यहाँ पे निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ इस तरह से आप लगा लो। ये जो भी लाइन हमने लिया था उसके आगे 2 इंच बढ़ा के ये डार्ट्स के लिए मैंने निशान लगा लिया। अब इसको भी इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे, यानी डार्ट पॉइंट से सेंटर जो डार्ट पॉइंट का है उससे, और ये निशान से जो 2 इंच का मैंने ऊपर गैप रखा है इस तरह से लगा लेंगे। तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये ऊपर तक है, ये 4 इंच का डार्ट नहीं बैठेगा, ये कम हो जाता है, लेकिन ये परफेक्ट बैठेगा। आप इस तरह से बना के ट्राई कर लेना और नाप के देख लेना कि ये बराबर बैठता है कि नहीं। ये एक भाई ने दिया है जो मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं, जो मुझसे बहुत बार बार मिलते हैं। उन्होंने ही मुझे बोला है, एमएस दिया है कि मुझे कटिंग करके दिखाइए, उनके पास शायद ऑर्डर है। तो मैं बोला कि इसका वीडियो भी बना लेता हूँ, तो ये फर्मा उनको ही मैं कटिंग करके देने वाला हूँ। इससे ही वो ब्लाउज बनाएंगे, उसका फाइनल लुक जो है वो हमको बता सकते हैं बराबर है कि नहीं है। मैं इसको कटिंग करके नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं उनको ही ये दे दूंगा, वो खुद इसी फर्मे पे कटिंग करके बनाएंगे। अभी देखिए मैंने नेक का निशान लगाया अपने हिसाब से 9 इंच के करीब, और यहाँ पे 3.25 इंच के ऊपर एक निशान लगा लिया। आप 3.5 पे भी लगा सकते हो, आप डार्ट पॉइंट लो है तो इसलिए ये ज़्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से आप समझ के कर लेना। और इस तरह का शेप दे देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ, यानी कि इस तरह का ट्यूब कट जो ब्लाउज होते हैं इस तरह से बनते हैं। ट्यूब कट ब्लाउज हो, ट्यूब कट जो भी है टॉप हो, इस तरह से शेप लगाया जाता है। स्ट्रैप लगाना है तो आप यहाँ पे स्ट्रैप भी ऊपर की तरफ लगा सकते हो, पतला लगाओ चौड़ा लगाओ, जो भी लगाना है लगा सकते हो।
ये बिल्कुल नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, जैसा इमेज देख रहे हो वैसा भी चलेगा। अभी नीचे जो मैंने लेंथ लगाया था वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सीधा इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ कर लोगे तो और शेप बराबर निकलेगा। तो शेप हल्का सा यहाँ पे हल्का शेप देना है, क्योंकि बैग ये लंबा नहीं है, फ्रंट ही लंबा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ज़्यादा शेप नहीं देना है। लेकिन मैंने सीधा निशान लगाया। जो यहाँ पे सेंटर का पार्ट है इस तरह से बढ़ा लेंगे, निशान लगा लेंगे माइनस करके जैसे हम लगाते हैं। जो भी वेस्ट आपका है यानी कि 31 हाफ है, तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद में निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे तो हमारे वेस्ट का ये लाइन बराबर हो गया, यानी मेजरमेंट निकल गया हमारा। अब इस तरह से साइड बंद कर देंगे। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से अच्छी तरह समझ लो। ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। इसमें अगर इस कट में भी आप छोड़ सकते हो, पैनल पैनल भी कटिंग कर सकते हो, तो मैं वो भी निशान लगा के आपको दिखा दूंगा। तो किस तरह करना है तो देखिए अभी यहाँ पे शेप देंगे हम। तो जो ब्लाउज़ का लेंथ मैंने निकाला था 15 8 पे, उस पे सीधा निशान लगा के उसी पे इस तरह का शेप दे के निशान लगाना है। लेकिन ये निशान बराबर नहीं बैठेगा, डाट छोटा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, सेंटर का जो डाट है यानी कि सेंटर पार्ट में जो डाट का लेंथ है वो हम यहाँ पे नाप लेंगे, और वो साइड वाले पार्ट पे भी हम उस तरह से बराबर करेंगे। तो ये छोटा बड़ा हो रहा है वो बराबर हो जाएगा। तो अभी मैं नाप के दिखाता हूँ आपको कि कितना ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से नाप लेना है, जो भी मेजरमेंट वहाँ निकला है वही मेजरमेंट यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो इस तरह से जब ज्वाइंट करेंगे तो परफेक्ट निकलेगा। बाद में डाट क्लोज करके भी सेटिंग करेंगे इसको, क्योंकि शेप ये अच्छी तरह से नहीं निकलता है। इस तरह से कटिंग करके अगर बनाते हैं तो बाद में डाट को ऐसा मैच करके और बराबर कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल इक्वल होता है, शेप अच्छा आता है। लेकिन मैं ऐसे ही एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से कटिंग कर सकते हो। देखिए अभी इसको पुराने वाले को मैंने कट कर दिया, ये हमारा कट जाएगा। अब इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब मैं बोनिंग लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से सेंटर में एक लगेगा, उसके बाद गैपिंग आप डिवाइड कर लो जितने भी बोनिंग लगाने हैं। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इस टॉप में इस मेजरमेंट में शेप ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा शेप नहीं दिखाई देगा आपको, स्ट्रेट स्ट्रेट ही दिखाई देता होगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ ज़्यादा शेप निकलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ के कर लो। अगर इसका वेस्ट जो है 29 या 28 होता तो बहुत बेहतरीन शेप निकलता, नीचे का हिस्सा कम दिखता यानी बोनिंग का पार्ट, और ऊपर जाके चौड़ा दिखता तो और भी खूबसूरत दिखता। लेकिन इस हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा यहाँ में शेप नहीं है। जो भी शेप है सब डार्ट में निकल गया है और इसमें शेप दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, आप देखना जितना भी बोनिंग करना होगा आप कर लेना। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डार्ट को क्लोज करके भी निशान लगा सकते हो फ्रंट पार्ट तैयार करके, यानी दोनों पार्ट के प्रिंसेस कट को और उसको जोड़ देंगे, यानी सेंटर पार्ट को और प्रिंसेस को। तो जब भी ये बन जाएगा उसके बाद आप निशान लगा के वहाँ पे यानी पट्टी लगा लगा के आप इस तरह से बोनिंग डाल के बना सकते हो। तो देखिए निशान मैंने लगा लिया, आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कटिंग करके और मैं जो है क्लोज करके इसको सेट करूँगा शेप को। तो उस तरीके से कर लेना है, लेकिन उसके पहले हम बैक कटिंग कर लेंगे। तो बैग को इस देखिए कितने आसानी से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे रख लेना है। अब हमको पूरा ऊपर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्लाउज़ में ऊपर कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो अगर आपको सीधा लगाना है, यहाँ पे अपर चेस्ट जो भी हमारा था, जो भी हमने 4 से डिवाइड करके लगाया था वही निशान पे लगाना है। और यहाँ पे सीधा चाहिए तो सीधा कर लो, थोड़ा लो पे जाओगे तो अच्छा दिखता है। तो मैं थोड़ा लो पे जा रहा हूँ, हल्का सा आधा इंच 1 इंच के करीब। और यहाँ पे साइड सीम को बराबर कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना है। तो इस तरह से बैग का लेंथ निकल जाएगा। अभी मैं इसमें डाट भी लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बैग में डाट भी लगेगा, बिना डाट का नहीं बनाना है। अपर चेस्ट जितना है उतना 4 से डिवाइड करके उतने पे निशान को बराबर पे लगा लेना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है ज़रा भी, क्योंकि ये बैकलेस है तो और माइनस पे रहेगा तो ही चलेगा। यानी बैग में डोरी आपको करना है तो हुक ही करना है, तो जितना 4 से डिवाइड करने पे होता है उतने पे निशान लगाना है। यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट कर लेंगे, 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे करना है, पौना इंच का डाट लगा लेना है। इस तरह से ये निशान कंप्लीट हो जाएंगे, फिर साइड हम बंद कर देंगे और नीचे की लाइन को भी बंद कर देंगे, नहीं लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद डाट लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और किस तरह से पीछे भी बोनिंग कर सकते हो आप अच्छी तरह से। डोरी वाला भी करना है तो डोरी वाला कर सकते हो, हुक ही करना है तो हुक ही भी कर सकते हो बैग में। तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसा लो दिख रहा है और भी लो जा सकते हो बैग को, यानी आपके ऊपर होता है। कुछ ऐसा मेजरमेंट आपको जो मिला है या आपका क्लाइंट जो बोलता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लिया, अब हम डाट की कटिंग कर लेंगे। नहीं, बैक डाट की कटिंग कर लेना ज़रूरी है, कटिंग करेंगे तो ही शेप अच्छी तरह से समझ में आएगा कैसे बैठेगा। इस तरह फोल्ड कर लेना है हाफ हाफ पे और इस पर डाट लगा देना है। जो भी एक्स्ट्रा आपने रखा था 1.25 इंच वो पूरा कटिंग करके निकाल देना है। ऊपर तक जाना है डाट को,
कटिंग करके, क्योंकि अगर कम करते हो तो ज़्यादा शेप में दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से देखिए क्लोज करके आपको बंद कर देना है। टेप से चिपका लो या ग्लू से चिपका के आप इसको बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद में इसको शेप को सुधारेंगे, यानी जो भी वेस्ट की लाइन है उसको भी सुधारेंगे, ऊपर का भी शेप है उसको भी सुधारेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी बराबर कर लिया हूँ, अभी वेस्ट की लाइन को सीधा करेंगे। तो वेस्ट की लाइन को इस तरह से अगर छोड़ देंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो बहुत ध्यान देना है आपको, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी स्टिचिंग में नहीं होना चाहिए, कटिंग में भी नहीं होना चाहिए, स्टिचिंग में भी नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मेन होता है, जब आप उसको फॉलो करते हो तो एक अच्छे कारीगर, अच्छे मास्टर कहलाते हो। ये सब ज़रूरी होता है, पॉइंट पॉइंट पे ध्यान देना। अभी देखिए यहाँ भी शेप को हम अच्छी तरह से इस तरह से शेप लगा लेंगे। तो आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, सीधा भी, और या तो इस तरह से शेप लगा के कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए इस तरह से कटिंग कर देंगे तो किस तरह का शेप दिखेगा आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी कैसा दिख रहा है, यानी कि डाट भी लग गया है और बिना डाट का भी है, यानी कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया है जैसा चाहिए वैसा। अभी गैपिंग रखना है, यानी कि डोरी वाला बनाना है, तो अगर जितना भी रखना है उसका हाफ यहाँ पे कटिंग कर लेना है। जो भी आपको गैप बीच में, यानी बैग में, सेंटर में, बैग में जितना भी गैपिंग आपको दिखाना है उसका हाफ करके यहाँ मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद में इन मार्किंग में कर रहा हूँ, उसका जो भी पार्ट बचता है उसके अंदर बोनिंग का लाइन कर देना है। तो जहाँ पे आप डोरी लगाने वाले हो सेंटर में, ओपनिंग वाले पार्ट पे, वहाँ पे भी पहला बोनिंग वहीं लगाना है। उसके बाद जो है इस तरह से जो भी आपको बोनिंग देना है, 2, 3, 4 जितना बनता है, आपको जो खूबसूरत लगे, जो बेहतर लगे वैसा लगा लो। अभी देखिए लूप्स का मैं निशान लगा दिया, इस तरह से पैटर्न का भी ड्रॉ कर दिया इसी के ऊपर। तो 4 लूप्स का मैंने लगाया, और लूप्स फैला के लगाया जाता है। और पट्टी की तरह इसमें अगर डोरी लगाओगे, पलटी करके जो कॉर्ड डोरी बनाते हैं वो नहीं बना के चिपटी डोरी बनाओगे और इसके अंदर पहना के इस तरह से दिखाओगे, बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। तो आप जैसा भी आपको पसंद हो इस तरह से लगा लो। लेकिन लूप्स में इस तरह फैला के लगाने से लूप्स दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि और यहाँ पे बोनिंग रहेगा तो आप खींचोगे तो अच्छी तरह से ये अच्छा दिखाई देता है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देख लो। निशान को मैं डार्क कर दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी पट्टी को आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस इसके अंदर ऐसे डाल के लटका देना है, और इसमें कोई ओपनिंग नहीं होता है। इसी डोरी को ढीला करके और पहनाया जाता है और निकाला जाता है, पहना जाता है। यानी कि इसमें कहीं ओपनिंग, कहीं जिप नहीं लगता है, इसी ओपनिंग से काम होता है। डोरी आपको लंबा रखना है और डोरी को ढीला करके अच्छी तरह से पहन के फिर डोरियों को खींच के टाइट कर दिया जाता है। तो इसमें फिटिंग एकदम परफेक्ट आता है, इसमें कोई लूज टाइट का मसला आता ही नहीं है, क्योंकि डोरी खींच के वो बराबर हो जाता है। तो जितना भी लूज टाइट करना है वो डोरी से ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अभी मैंने प्रिंसेस पार्ट को कटिंग कर लिया। देखिए मैंने ऑफ शोल्डर का कटिंग किया था, लेकिन किस तरह से किया तो प्रिंसेस कट दिखने लगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो जो भी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कटिंग मैंने किया था, आपने देखा कि मैंने किस तरह किया, उस तरह से कर लेना है। अभी वेस्ट की लाइन को हम इस तरह से सेंटर को हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो जैसा भी शेप है आप देख के अच्छी तरह से अपने हिसाब से शेप को कर सकते हो। जैसे मैंने किया है इस तरह कर सकते हो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, अलग पॉइंट भी बना सकते हो, यानी जो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। ऊपर वाले को भी इस तरह से मिला लेना है, ऊपर वाले शेप को, यानी कि नेक के ऊपर जो बस्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है शेप, तो इस तरह से मैच कर लेना है। और मैच करके इस शेप को भी, अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है, कहीं भी पॉइंट बन रहा है, तो उसको अच्छी तरह सुधार के राउंड कर लो। तो जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से किया जा सकता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये मेरा कटिंग हो गया, देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। ये बोनिंग यहाँ लगाना है तो कटिंग करके, अगर अलग अलग करना है तो ये पार्टों को अलग अलग करके और आप जो है इस तरह से ज्वाइंट कर करके बना सकते हो। तो आपके ऊपर है, जैसा करना है कर सकते हो। इस पर भी बोनिंग लगा दोगे तो चलेगा, वैसे ही दिखेगा जैसा वो दिख रहा है, जो भी आप इमेज देख रहे हो। अलग अलग पट्टी करोगे तो भी वैसे ही दिखेगा, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लो। तो देखिए मैंने वैसे निशान लगाया तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, सब ये प्रिंसेस कट का पार्ट को ज्वाइन करके और उसके बाद जब करोगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कहाँ पे हमको लाइन लगा के और उसके नीचे पट्टियाँ लगा के उसके अंदर बोनिंग फिट पहना सकते हो, और पहनाने के बाद सेम बना सकते हो। तो जैसा भी है आप अपने हिसाब से देख के कर लेना। अभी क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ है कि ऊपर से कुछ स्टोन वगैरह का लाइन किया हुआ है, तो ये उस तरह का दिख रहा है जैसा ये आप इमेज देख रहे हो। तो आप जूम करके देख लेना, ये जो है पट्टी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके ऊपर पट्टी के ऊपर इसने स्टोन की लाइन कर दिया है, तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रंट का कटिंग हमारा हो गया। अब बैक का कटिंग मैंने दिखा दिया, अब रख के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।